नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं कांक्षा राजपूत। जम्मू कश्मीर में आतंकी एक के बाद एक वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सेना भी आतंक को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। आतंकियों ने दरअसल अपनी चाल को अब बदल लिया है। जम्मू कश्मीर में अमन उन्हें हजम नहीं हो रहा, लिहाजा बौखलाहट में अब वो जम्मू की तरफ रुख कर चुके हैं। जुलाई में एक के बाद एक कई मुठभेड़ हुई है, जिसमें जहां सेना ने आतंकियों को धूल चटाई है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सेना ने एक जवान को, दरअसल आपको यह बताएं कि सेना ने एक आतंकी को यहां पर ढेर कर दिया। इस मुठभेड़ में एक जवान शहीद भी हो गया है, वहीं मेजर समेत 4 जवान घायल हो गए हैं। मुठभेड़ माछिल सेक्टर के पास जंगल एरिया में हुई है। सभी घायल जवानों को इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर जाया गया। इस मुठभेड़ में जो आतंकी मारा गया है, उसके पाकिस्तानी आतंकी के मारे जाने की खबर है। इसमें पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम के एसएसजी कमांडो होने का संदेह है। इलाके में सर्च ऑपरेशन सेना का लगातार चल रहा है। एक के बाद एक बढ़ती आतंकी वारदात के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर जमीन की जन्नत का दुश्मन कौन है? कौन नहीं चाहता जम्मू कश्मीर के लोग अमन से रहें? धारा 370 हटने से आतंकी क्यों बौखलाए हुए हैं? आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, जिसमें हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी होंगे और ताजा हालात की जानकारी देने के लिए जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आपको एक बड़ी खबर इस वक्त बता दें, डोडा में घूम रहे 3 आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। पुलिस ने जारी किए हैं 3 आतंकियों के स्केच। आतंकी हमलों में शामिल हैं तीनों आतंकी। जानकारी देने वालों को 5 लाख का इनाम देने का भी ऐलान किया गया है। पुलिस अफसरों के फोन नंबर भी जारी किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ये 3 आतंकी हैं जिनके ये स्केचेस जारी किए गए हैं और इन्हें जो भी इनके बारे में जानकारी देगा उनको इनाम देने का भी, यानी 5 लाख का इनाम देने का भी ऐलान किया गया। लेकिन दूसरी तरफ आप जरा जम्मू कश्मीर की तस्वीर को समझने की कोशिश करिए। धारा 370 जैसे ही हटी, उसके बाद आतंकी पूरी तरह से बौखलाहट में, और वो ये जो शांत जम्मू कश्मीर है इसको देख नहीं पा रहे हैं। इसीलिए आप ये देखिए कि पिछले 2 सालों के दौरान जो तस्वीर दिखी है, करीब करीब 40 आतंकियों का खात्मा किया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन 34 ऐसे जवान हैं जो इस दौरान शहीद हो गए हैं। और आज इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उन्हीं से चर्चा करेंगे कि आखिरकार जम्मू के अंदर या फिर कश्मीर के अंदर जो ये आतंकी गतिविधि बढ़ी है, उनके पीछे की वजह क्या है। इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं आप। बहुत स्वागत है सर आपका। रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी इस वक्त हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं आप भी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कुछ देर में हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन जो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं का पहले रुख कर लेते हैं। विनोद सर, मैं आप ही का सबसे पहले रुख करना चाहूंगी। अगर पिछले कुछ दिनों की हम तस्वीर को जम्मू कश्मीर में देखें, खासतौर पर जम्मू में, तो आतंकी गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। एक डेटा भी है जो ये कहता है कि पिछले 2 साल के दौरान करीब करीब 40 आतंकियों का खात्मा हुआ है। लेकिन एक बार फिर से आतंक विरोधी गतिविधियां जिस तरह से इस वक्त हो रही हैं, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं और इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वादी कश्मीर में इंतखाबात होने वाले हैं और पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि ये पुरअमन तरीके से हो। अभी हाल ही में उन्होंने लोकसभा का जो टर्नआउट देखा था, उसमें उन्होंने रियलाइज किया कि लोग बढ़ चढ़ के अपना जो राइट ऑफ वोटिंग है उसको उन्होंने वोट कास्ट किया। तो पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि साहब कश्मीर में, और खासकर जो हुर्रियत है या इस तरह की जो पार्टियां हैं जो अलगाववादी सोच रखती हैं, वो अपने पाकिस्तान में बैठे आकाओं से ये बार बार दरख्वास्त कर रही हैं या उन पे प्रेशर डाल रही हैं कि आप इस तरह की आतंकवादी जो वारदातें हैं वो करें। और आपको याद होगा कि जब डीलिमिटेशन हुआ था, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर की राजनीति की जो डीलिमिटेशन थी वो इस तरह की गई थी कि साहब कोई भी पार्टी कितना भी जोर लगा ले, सरकार वहां जो कश्मीर में बैठी पार्टियां थी वही बनाती थी। लेकिन इस सरकार ने इसको बिल्कुल डीलिमिटेशन को दोबारा रीडिफाइन किया है। और क्योंकि जम्मू बड़ा रीजन है, जम्मू में ज्यादा पॉपुलेशन भी है, तो उसको ज्यादा नशिस्तें या सीटें दी गई हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए वो ये चाहते हैं कि साहब सरकार इस बात पे मजबूर हो जाए, या जो आवाम का प्रेशर है वो बन जाए कि साहब
अभी जो हालात हैं वो जम्मू कश्मीर में ठीक नहीं है, तो इस इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो ये भारत विरोधी ताकतें हैं वो अब सत्ता में नहीं आने वाली, चाहे वो अपनी महबूबा मुफ्ती हो या अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी सरकार, चाहे पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी सरकार बना पाएगी। और इसीलिए वो जो तंजीमें हैं पाकिस्तान में उन पर जोर डाल रही हैं कि आप यहाँ दहशतगर्दी की वारदातें करें। आपके पास अभी वापस लौटती हूँ। इस वक्त टीपी त्यागी जी भी हमारे साथ हैं। सर, आपसे मेरा सवाल है, अभी चूंकि जिस तरह जानकारियां मिल रही हैं, 40 से 50 आतंकियों का ग्रुप है जो इस वक्त जो जम्मू के पहाड़ी इलाके हैं वहां पर छिपा हुआ है, और जम्मू के कई सारे पहाड़ी इलाके जिनका मैं जिक्र भी करना चाहूंगी, जिसमें पीर पंजाल है, डोडा है या फिर राजौरी है, ये वो इलाके हैं जहां पर पहाड़ बहुत ज्यादा है। तो क्या हम ये माने कि इन आतंकियों का खात्मा करने के लिए सेना को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही इस वक्त यही सामने आ रही है कि एक तो यहाँ पर घना जंगल है और इसी वजह से सेना इन तक नहीं पहुंच पा रही है और पूरी तरह से इनका खात्मा नहीं हो पा रहा है? वजह तो है, पर वजह कोई भी हो, खात्मा तो हमें करना ही है। ये थोड़ा बहुत एरिया नहीं है, ये करीब 200 किलोमीटर का एरिया है और पहाड़ है, जंगल है, गुप अंधेरा है, ब्रोकन ग्राउंड है, गुफाएं बनी हुई हैं, तो इस तरह की डिफिकल्ट टेरेन है। पर डिफिकल्ट टेरेन होने का ये मतलब नहीं है कि जुलाई में जितने हमले हुए हैं, इन हमलों को देखने के बाद भी हम यही कहते रहे कि ये प्रॉब्लम है। अब जब स्थिति गले तक पहुंच चुकी है तो इसमें अब एक्शन ताबड़तोड़ लिया जाना चाहिए, क्विक लिया जाना चाहिए और हर तरफ से लिया जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो चूंकि 5-6 जगह आतंकियों को सफलता मिल गई है, लिहाजा उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। तो पहला जो फर्स्ट स्टेप है वो किसी तरह से उनके मनोबल को कम करना है। उनका मनोबल कब कम होगा? जब उनके स्लीपिंग सेल का मनोबल कम होगा, ये स्लीपिंग सेल पकड़े जाएंगे, लेकिन वो फाइनल नहीं है, वो फाइनल नहीं है। स्लीपिंग सेल से ज्यादा जो स्लीपिंग सेल की जड़ है, यानी कि जो पॉलिटिकल पैट्रोनेज है, यानी कि वो जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने बयान दिया, उस लेवल के ऑफिसर का बयान देने के अंदर 100% ट्रूथ है कि ये जो आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है ये पॉलिटिकल पैट्रोनेज की वजह से है। लिहाजा ठीक है सर, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। एक बड़ी खबर दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं। एक बार फिर से हमारे जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर चर्चा कर रहे हैं, एक बार फिर से उन्हीं का एक एक करके रुख करेंगे। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सैयद तजम्मुल हमारे साथ बने हुए हैं, अब उनका मैं रुख करना चाहूंगी और उसके बाद दोनों खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी हम वापस से रुख करेंगे। सैयद तजम्मुल, अभी वहां से किस तरह की सिचुएशन को लेकर अपडेट कोई मिल पाया है क्या? क्या हालात अभी, क्योंकि एक आतंकी को तो मार गिराया है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, फिलहाल कोई अपडेट वहां से? बिल्कुल, देखिए, नॉर्थ कश्मीर का ये जो इलाका है मत्सिल सेक्टर में, अगर आपने देखा होगा कि बीते कुछ दिनों से जो है लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल में, चाहे वो मत्सिल सेक्टर हो, चाहे लोलाब का दिवर सेक्टर हो, इन इलाकों के ऊंची पहाड़ियों पर जो डेनिस फॉरेस्ट है, यहाँ पर मिलिटेंसी इंसिडेंट्स देखने को मिले। लेकिन चूंकि एक मिलिटेंट के मारे जाने के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर के डिफेंस सोर्स ने अपना ट्वीट जारी किया, उसमें बताया गया कि एक पाकिस्तानी नागरिक की डेड बॉडी मिली है और इसी तरह से जो 5 जवान घायल हुए थे सेना के, उसमें से एक जवान शहीद हुआ और 4 का इस वक्त इलाज चल रहा है, जिनमें से कई एक की हालत जो है स्टेबल बताई जाती है। लेकिन कुल मिलाकर ऑपरेशंस में जहां पे आपको डेनिस फॉरेस्ट में जेर जमीन केव्स हैं, अंडरग्राउंड केव्स हैं, और ये कोई आम सी जगह नहीं है जहां पर आप ऑपरेशन कुछ वक्त में चलाकर खत्म कर देंगे। लेकिन इतला थी कि इस इलाके में इन्फिल्ट्रेशन जो है वो 8 मिलिटेंटों की तरफ से हुई है। 7 से 8 मिलिटेंट हो सकते हैं जिनको पाकिस्तान का जो बैट फोर्स है, जो कि ऐसे मौकों पर जो है अमूमन कार्रवाइयां करता रहता है और जो मिलिटेंसी को या इसको इन्फिल्ट्रेटर्स को इस तरफ धकेलने के लिए उनको सपोर्ट देते हैं। और बताया जाता है कि बैट फोर्स ने ही ये कार्रवाई अंजाम दी है जिसमें सेना के जवानों पे हमला किया गया। लेकिन इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन में
न सिर्फ एयरलिफ्ट किए गए जो इंजर्ड सिपाही है उनका इलाज किया जा रहा है, दूसरी तरफ चॉपर का इस्तेमाल है, तीसरी तरफ ड्रोन्स का इस्तेमाल है और वहीं से फोर्सेस का, सेना का जो ऑपरेशन है वो इस वक्त जारी है। और इस ऑपरेशन में अभी तक जो है एक मिलिटेंट की, जो कि पाकिस्तानी नागरिक बताया जाता है, उसकी डेड बॉडी मिली है, जबकि एक सेना के एक जवान की जो डेड बॉडी है उसको रिकवर किया गया, जबकि मेजर रैंक का एक ऑफिसर जो है इसमें घायल बताया जाता है। लेकिन ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन शक की सुइयां ये भी है कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है ये कहीं बांडीपोरा, सोपोर, निगली, बारामूला, दिवर और लोलाब, जब इन फॉरेस्ट एरियाज की आप बात करते हैं तो इंटरलिंक है। जहां बांडीपोरा का जंगल है, आरगाम के जंगलात में घुसपैठी आए थे, उसके बाद हमला हुआ था, इसी तरह से इंटरलिंक्ड है जो नॉर्थ कश्मीर में ताजा तरीन इन्फिल्ट्रेशन में अभी तक जो है ऑपरेशन इस वक्त जो है वो जारी है मसल सेक्टर में। और दिवर लोलाब का जो ऑपरेशन था उसमें भी कोई कमी नहीं आई है, वो ऑपरेशन भी इस वक्त जारी है। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ सर। अभी विनोद सर का हम रुख करते हैं। सर, अभी तजम्मुल ने कई बातों का जिक्र किया, उन जगहों का जिक्र किया जो इस वक्त एक बड़ी चुनौती बनी हुई है सेना के सामने। लेकिन सर, एक बड़ी चुनौती क्या ये नहीं लगता कि जो देश में बैठे गद्दार हैं, खासतौर पर जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आतंकी अगर घुसपैठ करते हैं तो बिना किसी सहायता के पॉसिबल नहीं है कि वो इतना इजीली घुसपैठ कर दे। जैसा मैंने अभी भी जिक्र किया था कि 40 से 50 आतंकियों का ग्रुप है जो इस वक्त पहाड़ी एरियाज में छिपा हुआ है। तो सर, ये भी तो एक बहुत बड़ी चुनौती है ना इस आतंक को निपटाने के लिए कि जो वहां पर कुछ मौजूद लोग हैं वही इन लोगों का साथ देते हैं और इसी वजह से बहुत इजीली घुसपैठ कर पाते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जब तक लोकल सपोर्ट नहीं होगा या लोकल गाइड्स उनके पास नहीं होंगे, वो न तो इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं ना सरवाइव कर सकते हैं। तो जो स्लीपर सेल्स हैं उनके, या जो इस तरह के अंडरग्राउंड जो हैं उनके जो वर्कर्स हैं, यूजीवीज हों या ओजीवीज भी हों, तो उन सब पे भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो नजर रखे हुए हैं। लेकिन ये लोग अपना जो ठिकाना है वो बदलते रहते हैं और इनके जो ऑर्गेनिक जो एलिमेंट्स हैं वो चारों तरफ फैले हुए होते हैं, क्योंकि ये बड़ी जल्दी जो लोकल पॉपुलेशन है उसके साथ। मैं अभी आपको रोकना चाहूंगी, आपके पास मैं वापस लौटूंगी और एक बार फिर से बात जम्मू कश्मीर की करते हैं, जहां पर पिछले कुछ दिनों में आतंकी हमले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, विनोद दत्ता जी हमारे साथ है और साथ ही टीपी त्यागी भी हमारे साथ है। त्यागी से मैं आपका अब रुख करना चाहूंगी। 2020 में जम्मू से यहां से सेना को शिफ्ट किया गया लद्दाख की तरफ। क्या अब आपको लग रहा है कि अब एक बार फिर से उस पर वर्क करने की जरूरत है, एक बार फिर से यहां पर जो सेना की मुस्तैदी है उसको और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है? क्योंकि अभी अगर पिछले कुछ दिनों की तस्वीर देखेंगे तो जम्मू ही अब टारगेट पर है आतंकियों के। देखिए आकांक्षा जी, जम्मू के अंदर एक इन्फेंट्री ब्रिगेड यानी कि करीब 4000 ट्रूप्स ऑलरेडी वहां पे भेजे गए हैं। वहां पे 500 कमांडो भी भेजे गए हैं। वहां पे डेल्टा फोर्स भी है, वहां पर रोमियो फोर्स भी है। ये एंटी टेररिस्ट फोर्सेस हैं। फोर्सेस के बढ़ाने से जो चीजें जीती जाती हैं वो नंबरों से नहीं, वो साहस से जीती जाती हैं और साहस के साथ नीति से। अब जो नीति है उस नीति की वजह से जुलाई के अंदर हम कम से कम 6 दफा इस बात का जिक्र कर चुके हैं, ये करेंगे, वो कर देंगे, लेकिन नीति में बदलाव नहीं किया। मैं 4 पॉइंट बताता हूँ। देखो, पहली बात तो ये कि आप सुना जरा। पहला पॉइंट तो ये है कि यूनिफॉर्म कमांड, यूनिफाइड कमांड। दूसरा पॉइंट है चेंज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तीसरा पॉइंट है यूज द स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी। और पांचवा पॉइंट, जो चौथा पॉइंट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपने भी कहा और ब्रिगेडियर दत्ता ने भी कहा, सबसे पहले वो है कि यहाँ के लोगों के बुलाए बगैर आतंकी नहीं आएंगे। जो बुला रहे हैं वो पॉलिटिकल लीडर हैं और ये बात डीजीपी ने भी कही है। अब सवाल उठता है कि वो पॉलिटिकल लीडर में बहुत सारे हैं, किसी एक को चुना जाए और द बेस्ट वे टू डू मैनी थिंग्स इज टू डू वन एट ए टाइम। जिसको चुना जाए मैं उसका नाम सजेस्ट करता हूँ फारूक अब्दुल्ला। क्यों सजेस्ट करता हूँ? क्योंकि इस व्यक्ति ने ये कहा आतंकियों का मनोबल बढ़ाने के लिए कि देख लो,
एक कटाक्ष करते हुए, देख लो 370 हटाने के बाद भी आतंकवाद तो चल रहा है। ये वही व्यक्ति है जिसने ये कहा था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, और ये वही व्यक्ति है जिसने ये भी कहा था कि अगर चाइना की हुकूमत हिंदुस्तान में आ जाए तो हमारे लिए बेहतर है। अब इसको आइडेंटिफाई करने में क्या देर है, और जब आइडेंटिफाई हो गया तो फिर इसके खिलाफ कुछ एक्शन होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और अभी भी जिस तरह कई आतंकियों की गिरफ्तारी हुई, कईयों का खात्मा हुआ, उसके बाद हमने ये भी देखा कि चीन भी किस तरह से पाकिस्तान की या फिर ये कहीं आतंकियों की हेल्प कर रहा है, तो उस पर भी गौर करने की जरूरत है। सैयद तजम्मुल। बिल्कुल, देखिए न सिर्फ जम्मू कश्मीर में जो ट्रेडिशनल रूट्स हैं, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि बांडीपोरा, सोपोर, दिवर, लोलाब, उसके बाद त्रिहगाम का इलाका, ये मसल सेक्टर करना की तरफ पड़ता है। हाँ। और दूसरी तरफ जब आप राजौरी, बफलियास, कंडी, भाटा दूरियां और डोडा, और उसके बाद जब इसका बॉर्डर इंटर स्टेट देखेंगे तो ये पंजाब से लगता है, जहां से आपका इलाका शुरू हो जाता है। लेकिन इन इलाकों में जिस व्यवस्था के साथ हमने देखा कि मिलिटेंसी को लोगों के सपोर्ट के साथ तकरीबन वाइप आउट किया गया था, खत्म हो गया था, लेकिन इसको दोबारा सेकंड फेज में, नेक्स्ट स्टेज में किस तरह से चला रहे हैं। और इन इलाकों में बड़ी जरूरत है कि इन इलाकों में नाइट पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, कम्युनिटी पुलिसिंग को और ज्यादा एक्सरसाइज करना होगा, और फॉरेस्ट एरियाज में जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेना होगा, क्योंकि वो दूर दराज इलाकों में माल मवेशी या लाइव स्टॉक लेकर जब जाते हैं तो थोड़ा सा इनके साथ भी और कोऑर्डिनेशन रखना होगा। कुल मिलाकर जब आप कुपवारा के इस इनकाउंटर को देखते हैं तो इसकी सरहदें कई डिस्ट्रिक्ट्स के साथ लगती है, लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक है, और इस ऑपरेशन को नेचुरल केव्स के इस्तेमाल के लिए जिस तरह से पहले ही कहा गया था कि एक ट्राइबल बटालियन बनाने की जरूरत है, जिसमें गुजर, पहाड़ी और बाकी कबीलों से वाबस्ता लोग जो हैं। क्योंकि अभी की जो तस्वीर है वो बहुत दुखद है। 34 हमारे ऐसे सैनिक हैं जो अभी तक शहीद हो चुके हैं, और ये देश के लिए बहुत दुखद है। सर, क्या वक्त नहीं आ गया है क्या कि पाकिस्तान को एक बार फिर से उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, पाकिस्तान की मंशा को समझा जाए, और उसी के आधार पर जवाब देने की जरूरत है इन आतंकियों को भी? बिल्कुल आकांक्षा, आपने ठीक कहा। एक बार नहीं, हर बार जब तक पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक वो इस बात को समझेंगे नहीं। एक आर्मी में पहले जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुआ करती थी तो कर्नल साहब बिल्कुल बिहेव करेंगे, एक सेंटेंस लिखा जाता था जब जवान ज्यादा मतलब रोमन हिंदी का इस्तेमाल करते थे, that the statement has been read over to the individual in the language which he understands। तो जब तक हम पाकिस्तान को उस लैंग्वेज में जिसमें वो समझता है जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक ये इस तरह की वारदातें होती रहेंगी। और हमारे पास कुव्वत है, हमारे पास ताकत है, हमारे पास एक पॉलिटिकल विल चाहिए जिससे हम उन्हें स्ट्राइक करें। और हमारा मकसद पाकिस्तान पे हमला करने का कतई नहीं है। हमारा केवल ये है कि जहां आतंकवाद के जो स्रोत हैं, जहां मरकज हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। और ये बहुत जरूरी भी है आज की इस तस्वीर को देखते हुए कि वक्त रहते कोई सख्त कदम पाकिस्तान के खिलाफ या फिर इन आतंकियों के खिलाफ उठाया जाए। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सैयद तजम्मुल, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।